हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज क्लास 10 के चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला करने जा रहे हैं हम। तो गौर फरमाइए और इरशाद कीजिए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, मतलब ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है? इतना। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, लेंथ हुआ कितना मीटर में, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट। बात असम में नहीं समझ में आया, अच्छी समझ में आया तो चलिए पूरा समझते हैं। ये है, मान लीजिए प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। देखिए रेक्टेंगल के शेप में है ना। अब क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है ना। और कहे क्या, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ये है लेंथ, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। अब जरा अपने से सोचिए, लेंथ ज़्यादा होता है कि ब्रेथ ज़्यादा होता है? तो ससुरा लेंथ ज़्यादा होता है, अब ब्रेथवा कम होता है। अच्छा देखिए, जो कम होता है तो कह रहा है कितना कम बेसी है। कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जो लेंथ है प्लॉट का जो लेंथ है वो एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है किससे? ब्रेथवा के दुगुना से। बात समझ, जो ब्रेथ जितना उसके दुगुना से एक ज़्यादा है। मतलब ये समझो कि अगर मान लो ब्रेथ हम माने 5, पूरा 5, क्या माने 5, तो जो लेंथ है 5 के दुगुना से एक ज़्यादा है। दुगुना से मतलब 5 दूनी 10, 1 11 होगा। बात समझ में, कितना होगा? 11। मान लीजिए अगर हम कहें ये ब्रेथ जो है कितना 8 है, तो लेंथ कितना? दुगुना से एक ज़्यादा। दुगुना मतलब 8 दूनी 16, 1 17 होगा। बात समझ में। तो अगर इसी को मान लो अगर हम 5 कहें तो ये ससुर के नाती ने तो परेशान करे है यहाँ। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? गुना से जाता। मान लीजिए अगर 5 है, देखिए 5 क्या ऐसे होगा, 5 इंटू 2 प्लस 1, ऐसे ही ना बना? हाँ ऐसा ही बना है, ठीक है ना। अब देखिए अगर ऐसे बना तो यहाँ तो जब हम नंबर मान लेते, तो यही तो बात है। हमारे लड़कवन में जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, नंबर देते तो खटाखट बता देते हैं। अगर हम उससे कह दें कि बाबुआ क्या कहें, देखो इसको ला देते ताकि काम आएगा ना। देखो हम उससे कहें कि बउआ बताओ, अगर इसको हम एक्स माने, ब्रेथवा को क्या माने, एक्स माने, तो लेंथ कितना होगा? बत्ती गुल। अरे भैया काहे गुल, यार देखो इसको दुगुना मतलब 2x, दुगुना से एक ज़्यादा यानी प्लस 1। अरे यहाँ भी है, देखो अगर ये था कितना, ये था 5, तो 5 में 1 मल्टीप्लाई है ना किए हैं। ऐसे अगर इसको x माने तो x में जो मल्टीप्लाई है ना किए, प्लस 1 किए, तो मतलब क्या है, मतलब दुगुना से 1 ज़्यादा है। आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तनी मनी ले, ये होगा बच्चा, इसको तो नहीं जाना चाहिए। आज भैया वापस आ गया, इसे ऐसे मिटाएंगे ना, ये मिट गया। बाकी तो सब हरे से जाइए, यो हानि इसमें चल बच गया। बात है समझ में। तो अगर हम इसको क्या माने, x माने, तो x के दुगुना यानी 2x। अब भैया दुगुना नहीं, दुगुना से एक ज़्यादा यानी प्लस 1, ये हुआ लेंथ। बात है समझे। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ, अरे भैया कहे मजाक करे थे भाई, लाल आई जाए, हाँ सफ़ेद आई। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर, अरे भैया रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या माने, x। आता समझ। देन द लेंथ ऑफ, ये भाई कहाँ जाते हैं, आई हो, हाँ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो कितना हो जाएगा रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, यही तो होगा। ये यहाँ छूट गया क्या, तुम भैया यहाँ पे रहने वाले हो, हाँ ठीक है। देखो
बात है समझ में? अब तो सीधा कर देते हैं, आ समझ में। देखो क्या है, अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। भैया देखिए हम लोग ऐसे करते हैं ना, हम लोग मास्टर हैं, और मास्टर लोग बड़ी शॉर्टकट करते हैं, लेकिन भैया आप लोग को लिखना है पूरा रेक्टेंगुलर प्लॉट लिखना है ना, पूरा लिखना है, या ऐसे मत बना दीजिएगा। बताते हैं कैसन मास्टर के पास कापी चला गया ना, और पता चला मैं हेरारू से झगड़ा करके आया कापी चेक करने, तो मारे कट के नंबर 0 कर देगा। तो बात है समय नहीं, 0 नहीं करेगा, कुछ तो काटेगा ना। तो इसलिए आप लोग को पूरा लिखना है रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। अच्छा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना था भैया, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया 528। अब बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी। कितना है ये, L इंटू बी, यही है 528। अब बताइए L है कितना, यही तो है L, तो 2x + 1। अच्छा, और इंटू मतलब मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना, x। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है अगर ऐसे लिखेंगे तो ऐसे देखने पर लगता है ये बस इतना मल्टीप्लाई है, हालांकि पूरा ना मल्टीप्लाई है, तो मतलब ये ब्रैकेट लगता है। बात समझ में? इसको भी मन करे तो ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ये कितना है 528, इतना समझ में आया? तनी मनी छोटा कर देते हैं इसको, जगह की किल्लत है ना, तो चलिए छोटा हो गए। चलिए अब देखिए, अब याद एकदम पहले की तरह जैसे किए थे, मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा एक बार इसमें, ठीक है ना। तो देखिए जब इसमें हुआ तो 2x का स्क्वायर बना, ठीक, और जब इसमें हुआ तो +x बना। अब इधर क्या कर रहे हैं महाराज जी बैठ के, इनको इधर बुला लीजिए, -5 2 8 इक्वल टू क्या, 0। बात है समझे? अब देखिए पूछा क्या, ये तो अभी जो बना है ये क्या बना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन न बना है। अभी क्या कहता, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। हालांकि किताब में सिर्फ इतना ही कहा है, लेकिन इस ससुरा सवाल में पूरा पूछ लिया है। तो देखिए पूरा पूछ लिया, अब यहाँ का जो ट्रिक बता रहे हैं बहुत तगड़ा है, इतना तगड़ा कि क्या बताएं, बहुत मेहनत लगता है बताने में। चलिए देखिए इसको क्या करें, इसको अब हटा दें, इसका काम ही नहीं है, अब तो समझ में आ गया पूरा। जा भैया चलिए देखिए, अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइजेशन करने के लिए लेंथ और ब्रेथ पता करना पड़ेगा। देखिए बहुत ध्यान दीजिए, इसमें क्या करते हैं ना, इसको कहीं से उठा के इधर ले के आते हैं। देखिए ये आया इधर, ध्यान दीजिएगा, मुलाजा फरमाइए, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ जो x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट अंग्रेजी में ना, बताइए कितना है, 2 है। इस ससुरा के ले जाके एकदम अखरिया वाले मार गुड़ा, ये बीच में रखना, पहले तो ax का स्क्वायर + bx + c इस रूप में करो ना, मतलब ये नहीं कि है छटका इधर, नहीं, पहले ऐसे, पहले x का स्क्वायर होना चाहिए, फिर x, फिर उधर नंबर रहेगा ना जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट, नहीं कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे रखे तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो एक बात बताओ, अगर ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पता नहीं क्या आएगा। चलिए अरे ऐसे नहीं, देखिए 8 दूनी 16 का 6, 4 दूनी 8 5 10, यही आएगा। तो इसका क्या कीजिए, फैक्टर। अगर आपको इसका फैक्टर करने का मन ना हो तो मत कीजिए, कोनो ज़बरदस्ती है। देखिए तो क्या है, 5 2 8 लाइए, ठीक है। इसके ऊपर ये मान लीजिए एक ख्याल ऑलरेडी 2 से काट चुका है, फिर आया है ये ना। अरे भैया नहीं समझ आया, मतलब मल्टीप्लाई करने देखिए ये आ रहा ही नहीं, यही चीज़ जनरेशन होगा। तो जब 2 से कटा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से ऑलरेडी कटा है, तो 2 से कटा तो यही तो आया है। अब देखिए 2 से कट रहा है तो लिखिए 2 से काटिए, तो देखिए 2 से कट रहा है कितना, 2 दूनी 4, 2 छक्के 2 चौका, ये आया। फिर 2 से कट रहा है तो 2 एक्का 2 तिहाई 2 दूनी, फिर 2 से कट रहा है 2 6 दूनी 12 6, ये आया। फिर 2 से कट रहा है तो 3 आया, फिर कैसे कट रहा है, 3 से कट रहा है 1 आया, 11 है, फिर 11 से कटा तो 1। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सावधानी हटी तब दुर्घटना नहीं, नंबर घटी, ठीक है। अच्छा अब यह देखिए, है जो है पूरा उतार लीजिए, क्या लिखिए, ऐसे लिखिए, क्या समझे, इसको तो नन्हे के कर देते हैं ना, इसको थोड़ा सा नन्हे के कर देते हैं, और ई बउआ के अपने यहाँ लाते हैं, आ जाओगा तब है ना फैक्टराइजेशन समझ में आएगा। कहें भैया जगह रहेगा तब समझ में आएगा। तो यहाँ का लाइन खींच दिए, लाइन टेढ़ा है लेकिन तब भी मेरा है ना। अच्छा आज थोड़ा सा यार आ जाइए भैया, देखिए अब ध्यान दीजिए,
है जो पूरा फैक्टर में आया 1 2 3 4 5, 5 तो 2 आया है, तो लिखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी है 1 2 3 4 5, अब लिखिए 3 है और 1 11 है। ठीक, अब देखिए इसको कुछ मत कीजिए, अभी अब है तो कुछ मत कीजिए, अभी सिर्फ ऐसे रहने दीजिए। आगे देखिए क्या करना है, सिंपल से ये उतार लीजिए, 2x का स्क्वायर उतार लिए, ये जो बेचारा निशान है प्लस यहाँ लगा, अच्छा बड़ा कहीं ब्रैकेट बनाओ ना, कंजूसी मत करिएगा बनाने में। देखिए ई वाला निशान यहाँ आया ना, ई वाला निशान आया, और ये जो माइनस है सटीक बीच बीच में रखिए, यहाँ माइनस और 1 को बाहर रखिए, यहाँ माइनस, और ये पूरा उतार लीजिए 5 2 8, एक यहाँ एक्स लिख दीजिए, एक यहाँ एक्स। बात है समझे क्या किया, देखिए ये प्लस यहाँ उतारे, ये माइनस यहाँ, एक माइनस बाहर है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान दिया तो नैया पार हुआ। इसको ऐसन तोड़ो, ई नंबर को ऐसन तोड़ो कि यहाँ देखो माइनस है, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ क्या है कुछ नहीं तो 1 है ना, तो माइनस करने पे आना चाहिए 1, माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1, और मल्टीप्लाई करने पे तो भैया यह आना चाहिए यह। तो भैया देखिए इतना में तो सोचना नहीं है, मल्टीप्लाई करने तो यही आएगा, बस खाली सेट करो माइनस वाला। तो देखिए ये कोशिश करते हैं ना, तो कोशिश कैसे करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 आया, 32 और 11 तियाँ 33, अल्लाह हो तो गया। ये बताओ माइनस की 1 आया नहीं, पता समझे, देखो यहीं में से निकालना है, 10 11 गुणे 3 आया 33, और यहाँ से पर यहाँ तक मल्टीप्लाई की 32 आया। अब बताइए ये दोनों अगर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 1 आया नहीं, बस यही उठा कर रख दो, यहाँ रख दो कितना 33, यहाँ रख दिए 32, हो गया काम खत्म, हो गया। बात समझ क्या किया, इसी में से ऐसा सेट करो कि माइनस करने भी ना है, अगर कभी प्लस है तो प्लस करने भी आना चाहिए, जो बीचवा में हो। यहाँ देखो मान लो अगर यहाँ 1 है तो क्या पता कभी कभी 2 हो जाए तो 2 करने पाना चाहिए, कभी कभी 3 हो जाए 3 करने पाना चाहिए ना। अच्छा आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं ना, नोट डाउन कर लीजिए अगर करना हो, हमको तो जगह चाहिए भैया, हमको जो मिलना था मिल गया। अब देखिए फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, देखिए 2x का स्क्वायर, अब बताइए प्लस इंटू यहाँ कुछ नहीं तो प्लस प्लस हुआ तो 33x, प्लस इंटू माइनस क्या हुआ माइनस, कितना हुआ 32x माइनस 5 2 8। यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग, हाँ अंग्रेजी बोलेंगे। देखिए अब एक काम कीजिए, यहाँ से देखिए ई ससुर के नाती का 2 ठो अलग डब्बा बनाइए और ये अलग डब्बा, और ध्यान रहिए ई जो माइनसवा इसी डब्बा में जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में हल लाते हैं ना, आपको यह नहीं लाना है, आपको वह ले जाना है। ठीक है, तो बताइए इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है एक्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है एक्स, एक्स को कॉमन लिए तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 2x प्लस 33, ये तो दिख रहा है नहीं। देखिए अगर ये मल्टीप्लाई किए, ये ऊपर वाला आ रहा है 2x स्क्वायर, और अगर इसमें मल्टीप्लाई किए तो 33x आया, मतलब ये क्या है कॉमन सही लिए हैं। और जब सही ले लिए कॉमन तो बिना सोचे बुझे ये क्या किए, यही चीज़ें सटीक यहाँ उतार दीजिए, 2x अब प्लस है तो प्लस यहाँ लिख दीजिए 33, बिना समझे बूझे, बिना समझे बूझे। अब बताइए ई 2 में कितना गुणा करें कि भैया 32 आ जाए, तो भैया हमको पता है 16 दूना 32 होता है, इतना तो पहाड़ आता है, 16 दूना 32 हुआ। अब ये 16 दूना 32 हो गया, 16 दूना 32 हो गया। अब बताइए ये देखिए यहाँ प्लस है, लेकिन ये भैया है ही अगर गुणा करेंगे तो यहाँ तो माइनस है और यहाँ प्लस आ रहा है, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस हुआ, तो यहाँ तो बदलिएगा, यहाँ अगर हम बदलेंगे तो ये बताइए नियम का खिलाफ हो गया, क्योंकि यही तो सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ बदलिए तो नियम हमारे घरे का, ठीक है। तो देखिए माइनस इंटू प्लस आया ना, माइनस माइनस इंटू प्लस आया ना माइनस, हो गया। मतलब एक बार इसको लिख दिए 2x प्लस 33, ठीक है। और एक बार लिखिए x माइनस 16, इतना समझ में आया तो कहेंगे हाँ सर जी समझ में आया, लेकिन जो पूछा था वहाँ पहुँचे नहीं। अरे भैया तो सब्र रखिए, सब्र रखिए तब ना समझ में आएगा। देखिए अभी लाते हैं फट से ना, चट दने मार दिलन खींच के तमाचा ही हंस दिलन रिंकिया के पापा। अच्छा देखिए अब एक बार बताइए, ये हो गया। अब सोचिए जरा x, यही तो x हम माने थे, क्या माने थे, वृत्त माने थे। तो अगर इसको देखिए 2x प्लस 33,
अब इधर कुछ नहीं तो मतलब 0 है। अब इसको छोड़िए, इसको यहाँ लाइए, x माइनस 16, इधर कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे 2x को रोक के इज इक्वल टू, ये प्लस उधर जाके माइनस 33 हुआ। अब x इज इक्वल टू माइनस 33 बटा में 2। अब जरा सोचिए, पानी को बुद्धि होगा तो सोचिएगा, इसकी जो भग्गो का हमारा ये लाइए दूसरा बना देते हैं। ये तो था ऐसा था रेक्टेंगल। एक बात बताइए, क्या लगता है ये रेक्टेंगलवा का साइज? अरे भैया किसी का भी जो लंबाई होता है या प्लस में आएगा या 0 आएगा। जैसे ये हाथ, ये उंगली है, ये उंगली, इसके बीच की कुछ तो दूरी होगी ना, ऐसे मतलब 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऐसे चिपक गया तो मतलब 0 हुआ, माइनस नहीं होगा कभी, ध्यान देना, माइनस नहीं होगा। तो यहाँ तो आ गया क्या, माइनस। ये ससुर के नाती कह रहा माइनस में। अरे भैया अपने से जरा सोचिएगा, तनिको दिमाग होगा ना। तो ये कौनो ब्रेथ कभी माइनस में आएगा? इसकी ब्रेथ दूरी माइनस में नहीं, माइनस में नहीं आएगा तो क्या आएगा, प्लस में। यानी ई वाला वैल्यू नहीं हो सकता। आइए दूसरा से भेंट करते हैं। तो दूसरा के बारे में अगर जाएँ तो देखिए, एक्स यहाँ रोक लिए, माइनस है, उधर जाके क्या हुआ, प्लस। ये हुआ सही आंसर, यानी प्लस में होगा दूरी। तो हम कहेंगे जो ब्रेथवा था ये होगा 16, किस में दिया है, मीटर में, हाँ मीटर में। तो ये हुआ 16 मीटर। याद रखिए क्या कहता लेंथ के, दुगुना से एक अधिक, दुगुना मतलब 16 दूना 32, 1 33, कितना हुआ 33। ये हुआ 33 मीटर ब्रेथ। हाइए में रख के वैल्यू निकाल लीजिएगा ना। क्या लिखेंगे, लिखिए ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 16 मीटर। और लेंथ कितना होगा, लेंथ है भैया देखिए शॉर्टकट में लिख रहे हैं ना, 16 दूना 32, 1 33 मीटर। दैट्स ऑल, हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तब तक लाइक को नहीं, वीडियो को लाइक करिए और लाइक को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब को शेयर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।